जय हिंद आप सभी को। आज एरिया 5000 का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 देखेंगे। इसके पहले का सारा सेट 1 से लेकर 30 तक अपलोड कर दिया गया है। और आपका कोई भी सेट छूट गया तो जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का जो है ना लेवल बहुत ही अच्छा डाला गया। आगामी एग्जाम में जो भी एग्जाम होने वाला है ना, अभी बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का वैकेंसी जो आने वाला है, बीएसएससी में जो भी एग्जाम, एनीबडी कोई भी एग्जाम दीजिए ना, आपको जीके जीएस का क्वेश्चन पूछेगा, आपको इस बुक से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो अच्छे से इस बुक को कंप्लीट कीजिए। आपको पता है डेली एक सेट हम लोग कंप्लीट करते हैं, इसका डेली टेस्ट भी होता है। अगर आप चाहते हैं इसका टेस्ट देने के लिए तो शाम में 6:30 बजे टेस्ट होता है। और अब टेस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे। और पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, इसका भी हम ग्रुप का लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप पीडीएफ ग्रुप और टेस्ट ग्रुप और एक करेंट अफेयर्स ग्रुप जो गौरव सर डेली पढ़ाते हैं, वो तीनों का ग्रुप हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए सेट नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं। टेस्ट ज़रूर दीजिए। टेस्ट देने से क्या होगा ना, आपका जो कन्फ्यूजन होता है ना वो दूर हो जाएगा। और अच्छे से वीडियो को देखिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, सेट नंबर 32 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बोल रहा है कि अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर एवं लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। बताइए आंसर आप लोग को जरूर देना है। बताइए इसका आंसर क्या हुआ एक का। और लास्ट में ये भी बताना है कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी आपके मन में जो भावना है आप जरूर लिखिए कि हाँ वीडियो अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी मन है आपको जरूर लिखिए और आंसर जरूर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर एवं लौह रक्त की नीति पालन किया था। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन किया था? बलवन किया था। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन याद हो जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को एक नहीं 2 बार रिपीट करते हैं। अगर आपका सारा ध्यान, अगर कंसंट्रेट आप यहाँ पे वीडियो पे रखते हैं तो आपका हर क्वेश्चन ना माइंड में सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी। बोल रहा है कि जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी तो हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा? दो का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पीर अली खान। बोल रहा है कि जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका था, किस व्यक्ति का था? पीर अली खान का था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मराठों के मैकियावेली कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस मराठों का मैकियावेली कहा गया है? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब किया गया था? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1781 में जो है प्रथम मदरसा की स्थापना किया गया था। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रथम मदरसा की स्थापना जो है 1781 में किस लिए किया गया था। तो मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। और कब किया गया था? 1781 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में के दौरान किया गया था। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी होगा, लॉर्ड एलनबरो। क्या होगा? लॉर्ड एलनबरो। और याद रखिएगा कि अगर पूछा है कि दास प्रथा का अंत जो है कब किया गया था, तो याद रखिए 1843 में किया गया था। 1843 में किया गया था, 1843। याद रखिएगा 1843 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे। बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने किया था। याद रखिए, दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 जून 1946 को क्या किया था? स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बोल रहा है कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था। भगत सिंह को जब फांसी पड़ रहा था, उसमें जब जो कोर्ट में थे, बोल रहा है भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था। याद रखिए 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जीसी हिल्टन ने थे। जीसी हिल्टन। क्या होगा? जीसी हिल्टन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो 12 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 1938 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 13 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा हैदराबाद। और एक बार इसका एक याद रखिएगा स्थापना, अगर पूछेगा IBRD का स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना हुआ था 1944 में स्थापना हुआ था, 1944 में स्थापना हुआ था। इसका फुल फॉर्म होता है IBRD का, ये जो है सॉरी यहाँ पे कहाँ पे चल गए, सॉरी यहाँ पे है ना, भारतीय विनियामक विकास प्राधिकरण IRD है ना, इरडा, सॉरी एक मिनट। देखिए यहाँ पे अगर बोलेगा ना कि IRD इरडा था, हम IBRD पढ़ लिए थे, IBRD का अगर स्थापना बोलेगा तो 1944 में स्थापना हुआ था, याद रखिए। ये मेरे मिस्टेक से ये आ गया था याद। IBRD का स्थापना हुआ था 1944 में। और ये है इरडा IRDA, इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इसका हिंदी में होता है, याद रखिएगा। IRDA का स्थापना जो हुआ था 1999 में स्थापना हुआ था, 1999 में। अगर IRDA बोले 1999 में स्थापना हुआ था, लेकिन IBRD बोलेगा तो 1944 में स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। और IRDA का फुल फॉर्म होता है, इंग्लिश में बात करें तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 14 पे। जो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। बताइए निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, लेकिन निगम कर प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है। द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम सूद है, विक्रम सूद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच संपर्क मार्ग है। भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच संपर्क मार्ग है। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। भोरघाट दर्रा बोलेगा मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पंच परमेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है। पंचवेश्वर परियोजना बोल रहा है, पंचवेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत नेपाल के बीच कौन सा परियोजना है। तो पंचवेश्वर परियोजना है, पंचेश्वर परियोजना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 ईस्वी में किया था। कब किया था, 2000 में। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि दक्षिण सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोत्तम शिखर कौन सा है। दक्षिण सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुद्रेमुख है। क्या है, कुद्रेमुख है। कभी कभी गर्मी से ना दिमाग खराब हो जाता है, बहुत गर्मी किए हुए है एकदम, फैन को ऑफ करके वीडियो हम बना रहे हैं, इसलिए ना वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे अगर नए हैं ना सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितना हमसे होता है ना हम मेहनत जरूर करेंगे, इससे ज़्यादा ही मेहनत करने की कोशिश करेंगे। अपने आप में सोचेंगे हम बेस्ट दें, कि ये लगे कि हाँ सारा क्वेश्चन याद हो जाए अच्छे से, एकदम जो है ना ठीक करें, हर वो क्वेश्चन का सोल्यूशन करें। अपने आप में जितना हो उतना हम एफर्ट लगा दें, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जावा सागर तथा हिंद महासागर में कौन सी जल संधि जोड़ती है। क्योंकि हम इसलिए फैन ऑन नहीं करते हैं ना, क्योंकि माइक से तो शूट करते नहीं है, और इसलिए करते हैं कि फ़ैन का अगर चालू करेंगे तो फ़ैन का आप लोग के पास आवाज़ आएगा, तो इसलिए सोचते ही नहीं, चलो ठीक है कोई नहीं, मेहनत करने पे सब कुछ संभव है। अब बिना मेहनत किए कुछ नहीं है पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि जावा सागर तथा हिंद महासागर में कौन सी जल संधि जोड़ती है। बताइए, आंसर जरूर दीजिए आप लोग, ठीक है ना। जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंडा जल संधि है। कौन सी जल संधि, सुंडा जल संधि। और ज़्यादा इसलिए हम डिस्क्राइब नहीं करते हैं क्योंकि कम समय में ना आप मतलब रिवीजन कर लीजिए। आप PDF हम भेज देते हैं, आप टेस्ट लगाइए, और क्योंकि अगर हम पूरा अगर जो भी हमको मतलब लग रहा है कि हाँ इसका सोल्यूशन करना चाहिए हर एक ऑप्शन का, तो बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा, तो आपका रिवीजन नहीं कर पाइएगा। बस ये है, एक तरह से सेट बनाइए, एक तरह से जो भी है आप टेस्ट दीजिए,
जैसे पढ़ना है, पीडीएफ से पढ़ना, एक बार वीडियो से याद नहीं होता, 2 बार देखिए वीडियो, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, फिर जब भी पीडीएफ ग्रुप में डाला रहता है, ग्रुप से पीडीएफ निकाल करके आप पढ़ लीजिए। क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट अगर आप डेली क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको जो है ना माइंड पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा था ना कि जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो सुंडा जल संधि है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार वन पाए जाते हैं। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 22 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा का है। तो क्वेश्चन बोल रहा था किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है, तो जलोढ़ मृदा का, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 23 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाते हैं, तो 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, याद रखिए। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखिएगा। और 10 अप्रैल तो उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। 16 अक्टूबर क्या रखिए, 16 अक्टूबर को ना विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, याद रखिए। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, KR नारायण का है। किसका है, KR नारायण का। आप लोग जितना है ना, जितने लोग वीडियो देखते हैं, जितने लोग शेयर करते हैं, आप जितना कोशिश कीजिए ना कि टेस्ट देने के लिए, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग टेस्ट देते हैं पहले से ही। तो अभी सोचिए ग्रुप में जुड़ करके टेस्ट लगाइए, क्योंकि टेस्ट लगाने से ना रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ से वीडियो देखिए, एक बार नहीं याद हो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और जाके पूरा टेस्ट लगाइए शाम में 6:30 बजे। टेस्ट लगाने से ना आपका बहुत ही कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो टेस्ट का ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर से आप क्लिक करके लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, परमवीर चक्र है। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि विदेशीय लोकनृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। विदेशीय लोकनृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड से। कौन सा है, झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि ओलंपिक फ्लैग को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था, बताइए क्या होगा। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 ईस्वी में फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बोल रहा है सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है। तो सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आर्थर सी क्लार्क, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 29 बोल रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के किया गया है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर आइए 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें गलत बोल रहा है, तो गलत क्या है, तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 गलत है। तो देखिए इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये ब्रिटेन से नहीं लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, जापान से लिया गया, रखिएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, जापान से लिया गया। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल सही है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और द्विसदनवाद ये कहाँ से लिया गया है, द्विसदनवाद ये ब्रिटेन से लिया गया है, USA नहीं होगा, ब्रिटेन होगा, याद रखिएगा, ब्रिटेन से लिया गया है द्विसदनवाद। और संप्रति सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। तब से तो 1 और 3 गलत था, तो ये क्या हुआ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया, तब सही होगा। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ये सही था। और द्विसदनवाद ये USA नहीं होगा, ब्रिटेन से लिया गया है। और संप्रति सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो इसका चारों कथन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर आइए 31 पे। बोल रहा है बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं, तो बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जो है, इसका राइट आंसर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार में लोकसभा की सीटें कितना है, तो 40 है। और राज्यसभा कितना है, तो 16, याद रखिए। बिहार में 40 लोकसभा का और राज्यसभा कितना है, 16 है। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है,
तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सर्वसम्मति नहीं है लेकिन न्यायशीता है, जनादेश है और प्रगतिकरण है। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि 52वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वां अनुसूची में शामिल किया गया है। 52वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं सूची में शामिल किया गया है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को किया गया 8वीं सूची में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। बोडो है, डोंगरी है, मैथिली है, ये सभी तीनों को शामिल किया गया है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई है। भारतीय इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 होगा, 3। तो क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई। 3 बार बुलाई गई, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 62 वर्ष है। क्या है, तो 62 वर्ष। अगर उच्चतम न्यायालय का बात करेगा तो 65 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है। निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय आयोग है। कौन है, यूरोपीय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय न्याय अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो 37 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। क्या है, नई दिल्ली, याद रखिएगा। और NGT का स्थापना का बात करें कब हुआ था, 2010 में हुआ था, याद रखिए। इसका स्थापना कब हुआ था, 2010 में इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया है। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया है। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस में किया गया। कहाँ, रूस में। क्वेश्चन नंबर 39 है कि बारवरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं। बारवरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बकरी का है। बारवरी और जमुनापुरी किसकी है, बकरी का है। किसी घर में लगे बिजली का बल्ब 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा। बोल रहा है किसी घर में बिजली का बल्ब लगा हुआ, उस पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, तो उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 400 एम्पियर होगा। कितना, 400 एम्पियर। नेक्स्ट है पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। बोल रहा है पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्ते का गिरना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला नियम पे। कौन सा नियम, पहला नियम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग होता है, कितना होता है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो प्रकाश का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेविंग ब्रश के रेशो का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है। सेविंग ब्रश के रेशो का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ तनाव का। किसका, पृष्ठ तनाव का। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए। किसका, प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 है किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन निर्धारण करता है। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण करता है। तो किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या करता निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहा है। कौन है, पिटवा लोहा। नेक्स्ट है पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। पिताजी। 47 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, तांबा जस्ता। पिताजी तांबा जस्ता, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के समय किस गैस का प्रयोग करते हैं। समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम का प्रयोग करते हैं। किसका, हीलियम का। नेक्स्ट है 49 नंबर कि सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है। सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज करता है। तो सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज करता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50 नंबर क्वेश्चन है, बोले निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है, बताइए। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नारियल नहीं है, लेकिन जौ है, ज्वार है, मक्का है।
ग्रेनेसी कुल का पौधा कौन सा है? ग्रेनेसी कुल का पौधा तो जौ है, ज्वार है, मक्का है, लेकिन नारियल जो है ग्रेनेसी कुल का पौधा नहीं है। अब आइए स्मरणीय तत्व पे। ये बहुत हर सेट के पीछे दिया रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य दिया रहता है, देखिएगा। बोला पॉइंट नंबर 1 है कि मंगल पांडे को फांसी दिया गया था कब? मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे संबंधित थे, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। नेक्स्ट है 1857 क्रांति की शुरुआत हुआ था कब? 10 मई 1857 को हुआ था। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ 10 मई 1857। 1857 की क्रांति हेतु जांच गठन किया था पील कमीशन का। 1857 की क्रांति की जांच हेतु गठन किया गया था पील कमीशन का। 1857 की क्रांति के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का तो पामस्टेन था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टेन। नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब तारा टोपे ने किया था। तो कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब तारा टोपे ने किया था। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में इतिहासकारों का मत क्या था? वही बोल रहा है 1857 की क्रांति जब हुआ था तो बहुत सारा इतिहासकार का क्या मत था, तो मत दिया हुआ इतिहासकार दिया हुआ रहेगा। यह क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का था। यह मत किसने दिया था? बी डी सावरकर ने दिया था। यह क्रांति जो 1857 की जो क्रांति है ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये बी डी सावरकर ने बोला था। 1857 की क्रांति यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। और 1857 की क्रांति को यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, ये टी आर होम्स ने कहा था। और 1857 की क्रांति यह धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, तो एल ई आर रीज कहा था। एल आर रीज। नेक्स्ट है यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। 1857 जो क्रांति था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, यह जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने कहा था। 1857 की क्रांति यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसने कहा था? डिज़रायली ने कहा था। क्या कहा था? डिज़रायली ने कहा था। यह एक राष्ट्र विद्रोह है, तो डिज़रायली ने कहा था। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया था कहाँ? ये किया गया था आनंद मठ में किया गया था। कहाँ? आनंद मठ में किया गया था, याद रखिएगा, आनंद मठ में। नेक्स्ट है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी। कब जीते? 1892 में। नेक्स्ट है भारतीय सुधार समिति 1897 की स्थापना किया गया था, दादाभाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट है दादाभाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रस्तुत किया था 1806 में। दादाभाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत किया था 1906 में, कोलकाता अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट है तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है स्वामी विवेकानंद। तूफानी हिंदू के नाम से जानते हैं तो स्वामी विवेकानंद। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लेखक कौन है? बरेंद्र कुमार घोष है। भवानी मंदिर नामक पुस्तक लेखक कौन है? बरेंद्र कुमार घोष। नेक्स्ट पॉइंट है अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? पी मित्रा ने किया था। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? पी मित्रा ने किया था। नेक्स्ट है अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किया था, तो बी डी सावरकर ने किया था 1904 में। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किया था बी डी सावरकर 1904 में। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में 1905 में। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया गया था श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905 में लंदन में किए थे। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन का प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन प्रभावित हुआ 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन का समर्थन किया था मुस्लिम लीग ने किया था। बंगाल विभाजन का समर्थन किया था मुस्लिम लीग ने किया था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1908 में हुआ था अमृतसर में। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1908 में अमृतसर में। नेक्स्ट है कर्जन वायली की हत्या किसने किया था? कर्जन वायली की हत्या किसने किया था? मदन लाल ढींगरा ने किया था। नेक्स्ट है 1857 क्रांति के प्रमुख नेता एवं भारतीय नायक हैं नायिका। तो नायक और दिया हुआ है या नायिका एक केंद्र दिया हुआ है। तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? तो झांसी से थी। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? झांसी से। नेक्स्ट है बेगम हजरत महल कहाँ से थी? तो याद रखिए लखनऊ से बेगम हजरत महल। इलाहाबाद से कौन थी? लियाकत अली खान इलाहाबाद से थे। कानपुर से कौन थे? तो नाना साहेब एवं तात्या टोपे कानपुर से। बरेली से कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह जफर। जगदीशपुर बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह, याद रखिएगा। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे और दिल्ली से तो बरेली से तो खान बहादुर खान, दिल्ली से तो बहादुर शाह जफर और जगदीशपुर से बिहार से कुंवर सिंह।
तो ये सेट नंबर 32 कंप्लीट हो गया है। और इसका जो PDF और टेस्ट ग्रुप और करेंट अफेयर्स ग्रुप तीनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप तीनों ग्रुप का लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा और टेस्ट दीजिए और PDF ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। उसमें बोर्ड भी डाला हुआ है, हर बहुत प्रकार का PDF हम उसमें सेंड करते हैं। जरूर ज्वाइन कीजिए, तीनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए सेट नंबर 32 कंप्लीट हो गया, सेट नंबर 33 देख लेंगे, कल देखेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।